₹2500 टकाटक पैसा घुसेगा तो ये लोग का जो है दिमाग और घटाघट होगा भाजपा वाले लोग को। 18 साल आपने भाजपा शासन किया, आपने इस तरह का कार्यक्रम क्यों नहीं लाया? बाबूलाल मरांडी कहा कुतुब मीनार से हम जो है देख देंगे, लेकिन हम भाजपा में शामिल नहीं होंगे। कुछ नहीं देगा वो बीजेपी सरकार, कुछ नहीं देगा। हेमंत सरकार ने महिलाओं का बढ़ाया सम्मान। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इस विधानसभा चुनाव में फूकेंगे जान। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव के तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसा चाल चला, ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला, जिससे भारतीय जनता पार्टी आजसू सहित जो भी एनडीए में जो घटक दल हैं सभी चित हो चुके हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया क्या, तो आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना की जो राशि थी उसे 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए देने का काम हेमंत सरकार ने किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। वो आप पूछ रही है कि पहले आपके पास संसाधन था तो आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया। इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पहले आप लोग मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए दे रहे थे, अब विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है तो 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। अच्छा होता ना कि पहले से ही 2500 रुपए देना शुरू कर देते। सबसे पहले तो जनसभा चैनल के माध्यम से हमारे झारखंड के जितने भी भाई बहनों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार करते हैं, और ख़ास करके आपकी चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे आपने कहा विशाल जी, आपने कहा कि जो है अगर 1000 रुपया जो है आपने शुरू में दिया उसी को 2500 कर देते तो बेहतर होता। ये बीजेपी का सवाल है। लेकिन विशाल जी, आपको बीजेपी वाले लोग को ये बात उनसे पूछा जाए कि आप 18 साल जब राज का जो है झारखंड राज्य में जो है आप शासन किए, आप महिलाओं के लिए आप क्या किए? अभी बाहर से लोग को बुलाकर, असम राज्य से मुख्यमंत्री को बुलाकर, मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री को बुलाकर ये सब सवाल पूछा जा रहा है। तो ये जो है भाजपा वाले लोग जो है ये टीका टिप्पणी जो कर रहे हैं वो बेबुनियाद है। हमारी जो सरकार है ये झारखंड की माटी की पार्टी है, और इंडिया गठबंधन के साथ में खास करके दिसुम गुरु शिबू सोरेन का पुत्र जिस तरह से जो है झारखंड को बेहतरीन रूप से जो है काम कर रहे हैं, उसको झारखंड के 3.5 करोड़ आबादी वाले राज्य उसको देख रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता अक्सर जिक्र करते हैं कि असम के मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं और झारखंड में प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वो आते हैं कितनी अच्छी योजना लेकर आते हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, उनका जो मान सम्मान है उसका बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, आप लोग को खुश होना चाहिए कि गोगो दीदी योजना मिल रहा है। कितना बढ़िया योजना है। हम लोग को गोगो दीदी के गांव में गोगो दीदी वाला योजना फॉर्म बटा रहा था, तो उसमें कहा गया बीजेपी वाला लोग कि जो महिला बीजेपी का सदस्य बन जाएंगे तभी फॉर्म मिलेगा। अच्छा। और नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग का सरकार जब मैया सम्मान योजना निकाले तो उस समय हम लोग तो किसी को ऐसा नहीं बोले, हम लोग तो सबको विधानसभा में हो रहा था उस टाइम हम लोग खड़ा होके काम करवाए, हर महिलाओं को हम लोग देने का काम करवाए, खड़ा होके काम करवाए वहाँ पे। हम लोग तो ऐसा नहीं बोले कि बीजेपी का आदमी को हम लोग नहीं फॉर्म देंगे, उस तरह का नहीं बोले ना। कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है, वैसा नहीं बोलना चाहिए ना। तो हम लोग को वो लोग कहते हैं कि नहीं आप लोग यहाँ का सदस्य बन जाइए तभी फॉर्म देंगे, तो इस तरह गलत बात है, ये हम लोग नहीं होने देंगे वैसा। अच्छा, भाजपा कहती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकाल यानी गठबंधन सरकार का जो कार्यकाल रहा इसमें महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया। अब चुनाव आ रहा है तो केवल ढोकलेबाजी हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक से बढ़कर एक ऐलान करते जा रहे हैं। ये गलत बात है। हम लोग का मुख्यमंत्री सरकार यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको चुकाने के वास्ते इस तरह का बोल रहे हैं कि नहीं 2100 रुपया का देगा, वो वोट के लिए वैसा 2100 रुपया अभी बनेगा तब हम लोग देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ नहीं देगा वो बीजेपी सरकार, कुछ नहीं देगा। हम लोग का हेमंत दादा सोचे भी नहीं थे, लेकिन वो 1000 से 2500 रुपया किए और हम लोग के लिए महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं।
उनको दिल से हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं हेमंत दादा को। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग बहनों के लिए, बेटियों के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और हम लोग उनको चुकाने का काम करेंगे, गिराने का काम करेंगे तो कभी गिरने नहीं देंगे। सारा महिला हम लोग काम करेंगे और उन्हीं को जिताने का काम करेंगे, हेमंत दादा को हम लोग। अच्छा दादा, झारखंड में गठबंधन की सरकार है, लेकिन जो विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी है वह यह करे कि जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता संभाले हैं तब से राज्य में महिलाओं के प्रति जो दुष्कर्म की जो घटना है उसमें इजाफा हुआ है। यहाँ पर महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, केवल और केवल जो आपराधिक घटनाएं हैं उसमें इजाफा हुआ है। अब तो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या इसमें वाकई सच्चाई है? देखिए, वो लोग बीजेपी वाला विपक्ष का है, वो लोग अच्छी काम कर रही है। हम लोग का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो लोग का जब से सरकार बनी है हेमंत का, तब से वो लोग उसका पैर खींचने के चक्कर में और दुष्कर्म जो है वो लोग झूठा बेबुनियाद, उन लोग का जब से सरकार बनी है उन लोग को पेट में दर्द हो गया है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री ने ये इतना उन लोग को छक्का छुड़ा दिया जो 1000 महिला को मैया समान योजना में देने का काम किया, और ऐसा झटका दिया कि उन लोग को पानी तक नहीं मिल रहा है। जैसे कि 1000 बढ़ा के ऐसा चकमा दिया उन लोग को कि 2500 कर दिया, उन लोग 2100 में ठगा गया। और कहीं का भी फिर से हमारी मुख्यमंत्री दोबारा सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। क्या इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 5 वर्षों का कार्यकाल रहा, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी गोगो दीदी योजना लेकर आई, कही कि हम महिलाओं को हर एक माह 2100 रुपए देने का काम करेंगे। लेकिन आखिरकार हुआ क्या कि हेमंत सोरेन ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला, अब तो आचार संहिता भी राज्य में लग चुकी है। ना भारतीय जनता पार्टी को निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तो आप लोगों की सरकार थी, इस बार फिर से झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लोग तो यही कह रहे हैं कि राज्य में केवल बालू का लूट हुआ, आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ, सीबीआई ईडी का पूरा छापा चलता रहा, यानी कि कुल मिलाकर राज्य में कोई काम नहीं हुआ। हेमंत सोरेन की जो सरकार है वह केवल तमाशा देखते रही। सबसे पहले तो आपका जनसभा चैनल को धन्यवाद और जोहार करते हैं। ये चीज़ तो भाजपा वाला लोग गलत सवाल कर रहा है, क्योंकि हमारी सरकार इतना अच्छा काम किए। जब से वो सरकार बने, सबसे पहले तो कोरोना आ गया, उसके बाद तो उनका खजाना खाली करके गया था। हाँ, फिर आ गया कोरोना, लास्ट में वो काम करने लगे तो उनको झूठा आरोप ने फंसा दिए और जेल भेज दिए। और जेल से निकले और वो इतना अच्छा काम करने लगे तो वो लोग को पेट दर्द कर रहा है और वो लोग झूठ मूठ का बोल रहा है कि बालू का, रथी का, ईडी-सीडी तो वो लोग का है, वो तो बीजेपी का है ईडी-सीडी, हमारे सरकार का ईडी-सीडी नहीं है। वो लोग गलत बात बोल रहा है, समझे ना, क्योंकि वो लोग ये चीज़ लाता है, हमारी सरकार नहीं लाते हैं, क्योंकि वो लोग झूठा आदमी है तो झूठे ही बात बोलेगा। अच्छा, ये बताइए कि मैया सम्मान योजना को जब आप लोग लोगों तक बतलाते हैं तो लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति, गठबंधन सरकार के प्रति? हम आपसे जानना चाहेंगे। लोग सराहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अब तो 2500 रुपये मिलेगा महिलाओं को। सबसे पहले तो आपका जनसभा को हम प्रणाम करना चाहते हैं, जोहार करते हैं। देखिए, डोर बाय डोर हम लोग हर पंचायत में, प्रखंड से पंचायत तक हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे इतना खुश हैं लोग, हर जगह पे मतलब कि इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि कहना नहीं है। हर कोई अभी हेमंत दादा को हम लोग 1000 से एक महिला को, मतलब कि एक महिला को इतना मतलब शक्ति ये मिल रहा है, ताकत मिल रहा है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए या तो अपने खर्च, जो भी खर्च है उसके लिए उनको सोचना नहीं पड़ रहा है। और अब अभी मैया योजना से हमारे भाई हेमंत दादा जो कि 1000 से 2500 रुपया कर दे रहे हैं तो उनका बल और बढ़ गया। और जितने भी हम लोग पंचायत घूम रहे हैं वहाँ से इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि हमारे झारखंड के जो हैं शेर हैं, माटी के सरकार, माटी के बेटे हैं, वो फिर से हमारे सरकार बनेंगे और हमारे झारखंड को वही चलाएंगे, ये रिजल्ट आ रहा है। दादा, अब सीधा हम आपसे जानना चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष हैं अमर बावरी, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किसको फायदा? तो फायदा उनको है जो कि बालू की लूट मचा कर रखे हैं, जो केवल और केवल घोटाले में लगे हुए हैं, उनको फायदा हो रहा है। आम लोगों को तो फायदा होता नहीं है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की जो सरकार है
केवल और केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। क्या कहेंगे इस एक पर? चीज आपने अमर बावरी के बारे में, आपको जब पिछले जो सरकार, जो रघुबर दास की जो सरकार था, उस समय जो है उसका भी करप्शन में नाम है। 7 लोगों को जो है, 7 लोग जो है भाजपा के कार्यकर्ता को जो है, नेता लोग को 7 गो जो है उस करप्शन में शामिल है। ये लोग कौन मुंह से बोल दे रहे हैं कि बालू का लूट हो रहा है, यहाँ खनन का लूट हो रहा है। ये सब जो है कहीं पर जो है झारखंड सरकार, जो गठबंधन की, जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार जो बना 2019 में, तब से आप देखिए विशाल जी के 2 साल कोरोना काल में बिता। जब से कोरोना काल समाप्त हुआ तब से जो है यहाँ के नौजवान लोगों को नौकरियां हर महीना 2 महीना में जो है बांटना शुरू किया। आज का भी जो है पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ये लोग कौन मुंह से बोल रहा है? ये तो हाथी उड़ाने वाले लोग हैं। और ये लोग जो है अरबों खरब रुपया का जो लूट मचाकर हाथी उड़ाया, उसको तो लोग बोलेंगे नहीं। अभी जो है 53 लाख जो है मैया सम्मान योजना के तहत 53 लाख जो है 18 साल से 50 साल तक जो है महिलाओं को दिसंबर में 2500 रुपया टकाटक पैसा घुसेगा। तो ये लोग का जो है दिमाग और घटाघट होगा भाजपा वाले लोग को। तो विशाल जी, ये लोग जो है सिर्फ जो है बुनियादी, जैसे आपने कहा हमारे जेएमएम के महिला कार्यकर्ता को कि गोगो दीदी, हम और उस सवाल को मैं आप दोहराना चाहते हैं। 18 साल आपने भाजपा शासन किया, आपने इस तरह का कार्यक्रम क्यों नहीं लाया? आपने तो कहा, जब केंद्र सरकार जब नहीं बनी थी, आपने कहा कि 15 लाख रुपया हर खाते में जो है जनधन खाता खुलवाया गया, 15 लाख रुपया हर खाते को देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल जो है देंगे, काला धन वापस लाएंगे। ये सब जो है, और उसका जय शाह का पापा उनको कहते हैं कि ये जो है, आप भी जानते हैं, एक चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि आप भी जानते हैं कि जो है 15 लाख किसी का खाते में नहीं जाना था। ये बात जो है जुमला। बताइए, अब गृह मंत्री हो के जो है देश को। अच्छा दादा, आपसे एक सवाल इसी बीच ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर और कल्पना सोरेन को लेकर उन्होंने एक बात कही। उनकी जो तुलना है बंटी और बबली से की। एक फिल्म आया था, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बंटी और बबली ने लोगों को ठगने का काम किया था, ठीक उसी प्रकार हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। देखिए, बाबूलाल मरांडी के बारे में कौन नहीं जानता। बाबूलाल मरांडी जी भाजपा से जब अलग हुए, अलग पार्टी बनाया, और उन्होंने कहा कि हम जो है कुतुब मीनार से डेग देंगे, कुतुब मीनार से हम जो है डेग देंगे, लेकिन हम भाजपा में शामिल नहीं होंगे जी। यही उन्होंने, उसका शब्द था जी। और इसका पूरी जो है चला। ये लोग जो है, जो परिवारवाद, ये लोग बोलता था कि परिवारवाद साबित कर दिया विशाल जी, साबित कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री 31 जनवरी को जब जेल गया, तो अपना भाभी को, भाई को, पत्नी को मुख्यमंत्री का सत्ता हासिल नहीं दिया, मतलब सौंप कर नहीं गया। वो एक बड़े चाचे के रूप में, और बहुत क्या बोलेंगे, उनका करीबी, जो दिसुम गुरु अपने चचा मानते थे, दिसुम गुरु का भाई के समान थे, उनको सत्ता सौंप के चले गए। लेकिन यही लोग, यही भाजपा के लोग जो है, उनको जो है डरा के पैसा का प्रलोभन देकर उसको अपना पार्टी में शामिल कर लिए। तो ये लोग कहना और करना दोनों में जमीन आसमान फर्क है विशाल जी। और ये हमारे इंडिया गठबंधन की जो सरकार जिस तरह से जो झारखंडी के हित के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर जो काम कर रही है, उसको जनता, 3.5 करोड़ जनता उसको देख रहा है। एक बात और आपको बतलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कल्पना सोरेन जो कुछ दिन पहले ही राजनीति में आई थी, उनका जो ग्राफ है झारखंड में निरंतर बढ़ता जा रहा है।
चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हो या आम नागरिक हो, एक स्वर उठ रहा है और वह स्वर है हमारा सपना मुख्यमंत्री बने कल्पना। तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला कार्यकर्ता भी हैं, पुरुष कार्यकर्ता भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। सभी लोग बोल रहे हैं कि कल्पना सोरेन हमें पसंद है, हम चाहते हैं कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने। तो आपका पसंद कौन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन? किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? मुख्यमंत्री का रूप में देखना चाहते हैं हेमंत दादा को ही हम लोग देखना चाहते हैं। दादा आप? हम भी क्या है कि संभाले हैं और जो भी करते हैं सीट शेयरिंग, तो हम वही बड़े दादे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करते हैं। तो पत्नी? अभी तो उनके पत्नी को नहीं कहा, अभी दादा का रहते हुए अभी वही संभालेंगे। दादा आप काफी जागरूक हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं, आप किनको देखना चाहेंगे? देखिए हेमंत भैया हैं अभी, और ये मुख्यमंत्री का जो है, जो आपने कल्पना भाभी का जो आपने जिक्र किया, ये तो सेंट्रल कमेटी का निर्णय है, हम लोग इस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हमरा अपना आइडियल हेमंत सोरेन जी है। आपका व्यक्तिगत राय जानना चाह रहे हैं, पार्टी का नहीं, आप किनको देखना चाहती हैं? हम हेमंत सोरेन भैया को देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे महिला के लिए इतना सारा कर दिए कि आज हम लोग का पूरा झारखंड के महिला दादा का प्यार में देखने के लिए झलक रहा है उनको, और दादा को वो लोग फिर से 25 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मेरा भी व्यक्तिगत है कि दादा ही को हम लोग मुख्यमंत्री बनाए। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी, कल्पना सोरेन या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? कल्पना, देखिए भाभी तो आई हैं, राजनीति में भले आई हैं, लेकिन एक मतलब अभी जो दादा का जो झारखंड को चला रहे हैं, उनका तजुर्बा है, वो भैया ही आएंगे, हेमंत दादा ही आएंगे, हम लोग उन्हीं का इंतजार है हम लोग। चलिए 23 नवंबर को कीजिए इंतजार कि झारखंड में फिर से किसकी बनेगी सरकार। क्या फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो सत्ता है उसमें वापसी हो जाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत या अपना मिशन प्लानिंग के तहत सत्ता में लौटती है। फिलहाल इस चर्चा को हम यही करते हैं समाप्त, दीजिए इजाजत।